ये प्रश्न जो है व्यापम में आ चुका है। प्रश्न है किसी संख्या को 24 से घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग ज्ञात करने के लिए पहले संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, ठीक है। अब किसी संख्या से 24 घटाने पर मतलब x से 24 घटाएंगे तो क्या होता है, उसका मतलब x का कितना हो जाता है, 4/7 हो जाता है। तो बराबर में ऐसा इक्वेशन बनेगा। हल करेंगे तो 7 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तिर्यक गुणा 7x माइनस 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आया और ये 4x हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, 4x इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 168, घटेगा तो 3x इज इक्वल टू 168, कटा देंगे, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18, तो x का वैल्यू आ गया 56। तो वह संख्या क्या है, 56 है। प्रश्न में क्या बोला है कि संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग 56 के संख्याओं को आपस में जोड़ के आंसर निकालेंगे। तो 5 और 6 होगा 11, तो आंसर हमारा होगा 11। तो ये जो प्रश्न लाया हूँ ये फूड इंस्पेक्टर 2018 में आया था। क्या है, दो संख्या का योग 50 है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 2/3 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो, दो संख्याएं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग मतलब x और जो y है उसका योग क्या है, 50 है। उसके बाद बोला है, मान लो इसको समीकरण 1, यदि बड़ी संख्या को मतलब x को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भिन्न क्या प्राप्त होता है, 2/3, ये हुआ। अब उसके बाद इसको आगे हल करेंगे, क्या लिख सकते हैं, x बराबर y को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2y/3 हो जाएगा, है ना। समीकरण इसको हम लोग 2 मान लिए। अब x के मान को समीकरण 1 में x के जगह में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y + 3/3 + y इज इक्वल टू 50 होगा, हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2y + 3y/3 इज इक्वल टू 50। 3 उधर जाएगा तो क्या, और ये जुड़ जाएगा तो यह जाएगा 5y, 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 50 तिया 150 होता है। तो y का मान क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 0, तो y का मान आ गया 30, है ना। तो x का मान क्या आएगा, 20। मतलब बड़ी संख्या हमारा y है और छोटी संख्या, बड़ी संख्या हुआ 30 और छोटी संख्या हुआ 20। संख्या ज्ञात करना था दोनों का, तो आ गया। प्रश्न क्या है, ये भी CGPSC का प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 90 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है। तो माना एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, 16, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x धन 16। एक संख्या x हुआ, दूसरी संख्या x धन 16 हुआ, क्योंकि 16 ज़्यादा है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 16 उधर चला जाएगा तो 90 में 16 माइनस करेंगे, 90 में जब 16 माइनस होगा तो आएगा 74। 2x इज इक्वल टू 74, तो x बराबर क्या आएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, x का मान आ गया 37। एक संख्या ये है। दूसरी संख्या क्या होगा, जो 16 से x से 16 ज़्यादा है, तो 37 में +16 करेंगे तो मान निकल जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, 13 की 3 हासिल आई 1 और ये 5, 53। तो पहली संख्या 37 हुआ, दूसरी संख्या 53 हुआ। प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग का अंतर 20 है, यदि बड़ी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो योगफल छोटी संख्या का 2 गुना हो जाता है, वे संख्याएं हैं। माना
बड़ी संख्या है एक्स और छोटी संख्या है वाई। प्रश्न में क्या बोला है, दोनों का अंतर मतलब एक्स माइनस वाई का अंतर है 20। फिर क्या बोला है, यदि बड़ी संख्या में एक्स में 7 जोड़ दिया जाए तो छोटी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो 2y हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 2y को इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। समीकरण ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू ये है -7। घटाएंगे तो ये जो घटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, कैंसिल होगा। ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस पहले से था और माइनस कर ही रहे हैं, तो प्लस 2y में माइनस y घटेगा तो आएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 27। तो y का मान आ गया 27। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के जगह में हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 20 समीकरण 1 के हिसाब से। तो x बराबर क्या होगा, -27 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 47। ठीक है, तो x अपना क्या निकला, 47। x का वैल्यू निकला है 47 और y का वैल्यू कितना निकला, 27। तो 47 और 27 होगा हमारा आंसर।